दोस्तों, राधा रानी की ऐसी कथा आपने YouTube पे पहले कभी नहीं सुनी होगी। कथा बहुत ही रोचक है तथा कथा को पूरी अवश्य सुने, बीच में छोड़कर भूल के भी ना जाएं। कथा अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बड़े बड़े कारखाने थे। उसकी रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई के लिए, अपने घर के लिए बिछौने वाले गद्दे, तकिया उसी की ही रुई से बनवाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने पर बहुत ही अभिमान था। इससे ज्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज नहीं, मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा था और उसके महल में जो भी बिछौने बिछे हुए थे वह भी इसी के कारखाने की रुई से ही बनते थे। दूसरे नगर में जो राजा रहते थे वह भी इनकी रुई से ही अपने घर के बिछौने और गद्दे बनवाते थे। दीनदयाल की पत्नी, जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की परम भक्त थी, उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछौने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज बनती है वो बहुत ही सुकोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड हो चला था। लेकिन घर में आते ही वह एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की खूब सेवा किया करता था। एक दिन उसके घर में बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उनकी पत्नी ने उनको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछौने पर बिठाया। तभी दीनदयाल जी भी आ गए और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगे, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, यह सबसे सुकोमल, दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक कर बोले, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ ना बोले, और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन दीनदयाल जी पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वो महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस यही है। तो दीनदयाल जी को इतना गुस्सा आ गया कि मेरी रुई से बना जो भी बिछौना है, इससे अधिक सुकोमल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। और आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा, महात्मा जी बोलो, क्या यही सबसे कोमल है ना? तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, बस यही बोलते रहे आंखें बंद करके कि कोमल तो बस, कोमल तो बस करते रहे। तो वो महात्मा को राजा जी के पास ले गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने बिछौने लाता हूँ, उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? राजा कहता है, ना, इस सारी दुनिया में सबसे कोमल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो बोलते रहे, कोमल तो बस, कोमल तो बस, यही कहते रहे। इससे दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो ना, आपका अपमान कर रहा है, मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उसने उसको धक्के मारकर शहर के बाहर फेंकवा दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता था। वह आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मग्न बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस,
आगे की बात किसी ने नहीं सुनी। इससे अधिक क्या है। उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प का एहसास हो रहा था। उसको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, हे राधिके, क्या हुआ? आज क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर कल्याण की जगह पीड़ा दिख रही है। तो राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल हो रहा है। वह तो बस यही कहना चाहता था कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही है, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए, लेकिन किशोरी जी कुछ ना बोली। तभी उसी समय दीनदयाल के घर के मंदिर में जोत जली हुई थी और तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह जोत बिछौने पर गिर पड़ी और बिछौने को आग लग गई। और बहुत तेज आंधी के कारण और हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई। सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर स्वाहा हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाना और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हमारा घर और हमारे कारखाने को क्या हो गया? दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर को भी आग लग गई है। राजा आग बबूला होकर बोला, तू यह बता कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे। देखो यह मेरी पत्नी, बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मारकर वहां से भगा दिया। वह रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर में जाकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान मंदिर में पड़ी ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ी। वह उसके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरण में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वह एकदम से दंग रह गया और कहने लगा, यह रुई से करोड़ गुना ज्यादा सुकोमल चीज क्या है। उसने ध्यान से देखा तो किशोरी जी के चरण है। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात याद आ गई। महात्मा जी यही कहना चाहते थे कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ भी नहीं। उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर जोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे, कोमल तो बस, कोमल तो बस, यही कह रहे थे। दीनदयाल जाकर उस महात्मा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाडो के चरणों से कोमल दुनिया में और भी कुछ नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा करें और किशोरी जी से प्रार्थना आप ही कर दें कि वह मेरी भूल क्षमा करे। मैं जान गया हूं कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कुछ भी नहीं। महात्मा जी कृपया किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तो नादान हूं, वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले कि वह तो सबकी सुनती हैं। तू एक बार बस उनका सच्चे मन से पुकार कर देखो। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूं बैठा रहूं, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ उस किशोरी जी को याद करता हुआ और वहीं बैठ महात्मा जी के साथ
किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी है, जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उनको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और अपने भक्तों की पूरी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अगर कथा पसंद आई है तो कमेंट में करुणामयी सरकार की जय, जय हो राधा रानी की जय, मेरी लाडली सरकार की जय हो अवश्य लिखें। कमेंट आपके ज़रूर होने चाहिए, बस यही अनुरोध है आपसे। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन आध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।